हेलो एवरीवन, वेलकम टू SL24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्विच केस इन जावा। ये हमारी आज की टॉपिक है, स्विच केस इन जावा। हमने पिछली क्लास के अंदर स्विच केस के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम लोग स्विच केस को थोड़ा सा बेटर में समझेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लेके आए जावा लैंग्वेज के अंदर, जहां पे हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से स्विच केस को एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि ये स्विच केस को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्विच केस से। इसमें करना क्या है, आपको स्विच केस की मदद से एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से आपको पूछना है, इनपुट कराना है उसकी चॉइस। यूजर से पूछ करके उसकी चॉइस को इनपुट कराना है, प्रोग्राम के अंदर लेके जाना है चॉइस को, और प्रिंट करना है नेम ऑफ द डे अकॉर्डिंगली, यानी कि जो दिनों का नेम होता है उसको हमको प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल, यानी कि हमको कुछ ऐसा प्रोग्राम करना है जावा लैंग्वेज के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आए ऐसे, जब आप रन कराएं तो सबसे पहले डिस्प्ले हो 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे। ऐसे आपका 7 डे का 4 फॉर आ जाए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये सारा आ जाए। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक मैसेज भी आए, इंटर योर चॉइस, ये ऐसा आ गया। तो इसका मतलब आपको स्विच केस की मदद से जावा लैंग्वेज के अंदर एक ऐसी कोडिंग करना है कि जब आप रन कराएं तो ऐसे आपका डिस्प्ले हो सबसे ऊपर स्क्रीन पर 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे, ऐसे आपके सारे नंबरिंग से 1 2 3 आ जाए, और यहाँ पे इनके अकॉर्डिंगली हम दिनों का नाम यहाँ पे सेट कर लें। और फिर आपसे यहाँ पर एक मैसेज आ जाए, एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इंटर योर चॉइस में क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको ट्यूसडे प्रिंट करना है, तो आप चॉइस में ये जो आपके डिजिट है इसको एंटर करना है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एंटर करते हैं 2, जैसे आप 2 करें तो यहाँ पे आंसर आ जाए 2 फॉर मंडे, ओके, ट्यूसडे। क्लियर? तो ये आपका आ जाए कि 2 जो होता है ये आपका ट्यूसडे से इंडिकेट होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाए। तो कुछ हमको ऐसा आपको डिजाइन करना है यूजिंग द स्विच केस। क्लियर? तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे, मैं आपको एक कोडिंग देके आया हूँ, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। आप अगर इस कोड को अच्छे से समझ लिए तो आप स्विच केस को अच्छे से समझ पाएंगे, और इस टाइप का जब भी कभी भी आपकी कोडिंग होती है आप स्विच केस की मदद से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसी प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, रन टाइम में ये यूजर यहाँ पे इंटर करेगा 2 3 4, ये कोई वैल्यू इंटर करेगा, इसकी जो चॉइस होगी, इस वैल्यू को हमको क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम के अंदर लेके जाना पड़ता है रन टाइम में, और फिर हमको आंसर डिस्प्ले करना होता है। तो इसके लिए ये स्कैन करना होता है, इस वैल्यू को स्कैन करके प्रोग्राम के अंदर लेके जाना होता है। इसके लिए हमको स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है। तो जब हम कोडिंग करेंगे जावा लैंग्वेज के अंदर तो हम लिखेंगे इंपोर्ट java.util.scanner। इसके पिछले क्लास में हमने स्टडी कर लिया। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराएंगे। तो ये हमारा ये पैकेज होता है यूटिल, इस पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास होता है। तो इस तरीके से इंपोर्ट करना होता है, जावा इंपोर्ट java.util.scanner सेमीकोलन। इतना करने के बाद नीचे आते हैं तो जावा लैंग्वेज के अंदर क्लास बनाना पड़ता है, इसको पब्लिक कर लेंगे, पब्लिक क्लास SC, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। क्लास का मेथड कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, जैसे ही क्लास के अंदर एंटर करना होता है तो हमको एक मैन मेथड लगाना होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग arg, इतना आपको लिखना होता है क्लास के अंदर। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से इस मेथड को ओपन करते हैं, और यहाँ से हमारी शुरू होती है मेन वर्क। क्लियर? तो अब देखिए यहां से जैसे हम यहाँ पे मेन मेथड लगा लेते हैं, तो इसके बाद हमको क्या करना है, जो यूजर इनपुट करेगा, जैसे 2 3 4, ये जो वैल्यू इनपुट करेगा इसको स्कैन करना है। तो इसको स्कैन करने के लिए हमको स्कैनर क्लास हमने लगा लिया, स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब
ये स्कैनर क्लास को इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन स्कैनर क्लास जो होती है इस वैल्यू को स्कैन कर नहीं पाता, इसके लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर मेन मेथड के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम होता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम एबीसी या जो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो हमने ओबीजे लिखा ताकि हमको समझ में आ जाए कि स्कैनर का ये ऑब्जेक्ट है। ओबीजे न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग बनाते हैं, इक्वल के बाद आपको लिखना होता है न्यू, और फिर इसी क्लास का नाम, ये कैपिटल होता है एस, याद रहे एस को कैपिटल, इसी क्लास का नाम लिखेंगे स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ये हमको लिखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम इससे सेट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का मतलब इस वैल्यू को स्कैन कर लेना और इसको इन कराना प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं सिस्टम डॉट इन और लास्ट में सेमीकोलन। याद रहे हर एक स्टेटमेंट के बाद, हर एक लाइन के बाद जावा लैंग्वेज के अंदर सेमीकोलन देना होता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन यहाँ पे एंटर करवा लेंगे। अब आगे क्या है, यहाँ पे देखिए, इतना करने के बाद हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट में क्या बनाया, ओबीजे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, ये क्रिएट कर लिया, इसे न्यू कीवर्ड की मदद से बनाते हैं। इसके बाद हमको ये जो मैसेज है ये हमारा, इसको सबसे पहले स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होता है। 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, इसको डिस्प्ले करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आउटपुट जो आपकी सिंटैक्स होती है इसको यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ऐसे लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डबल कोटेक्शन के अंदर 1 फॉर मंडे, स्लैश एन हमने क्यों लगाया, क्योंकि न्यू लाइन से हो जाए, जैसे ये लाइन यहाँ पे है, ये सेकंड जो है ये दूसरे लाइन से आ जाए, और 3 फॉर वेडनेसडे जो है वो तीसरे लाइन से आ जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्लैश एन लगाया। ये आपकी इससे क्या करता है, ये न्यू लाइन से, इसको न्यू लाइन से प्रिंट करेगा। क्लियर? फिर स्लैश एन लगाया 3 फॉर वेडनेसडे। तो हम यहाँ पे 3 वैल्यू केवल लिए हैं, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे एंड 3 फॉर वेडनेसडे। आप चाहते हैं यहाँ पे 4, 5, 6, 7 वीकली, एक वीक के अंदर 7 डे होता है, तो आप 7 डे यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे हमने ऐसे सेट किया। तो हम यहाँ पे केवल 3 दिनों का नाम हमने यहाँ पे लिया, सेट किया है, ताकि प्रोग्राम आपको काफी लेंदी ना हो, काफी बड़ा ना दिखे। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 वैल्यू यहाँ पे सेट किया, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे एंड 3 फॉर वेडनेसडे। क्लियर? अब इसके आगे हमको क्या करना होता है, ये तो हमने सेट कर लिया। ये जैसे हम प्रिंट करेंगे, जैसे हम इसको रन कराएंगे, तो ये हमारा ऊपर स्क्रीन पे आ जाएगा 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे एंड 3 फॉर वेडनेसडे। अब आपको क्या करना है, एक और काम करना है, एक मैसेज एंटर योर चॉइस, ये भी आपको नीचे आपका डिस्प्ले हो जाए, ये एंटर योर चॉइस। तो ये भी डिस्प्ले करने के लिए फिर से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे एंटर योर चॉइस। इसी के नीचे जस्ट ये आ जाएगा एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे ये जब आपका आ जाएगा मैसेज एंटर योर चॉइस, तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे 1 या 2 या आपका 3 इनपुट करेगा, इसमें से कोई भी इनपुट करेगा जो हमने यहाँ पे दिया। 1 फॉर मंडे, 1 आप इंटर करेंगे तो मंडे डिस्प्ले होगा, 2 इंटर करेंगे ट्यूसडे, तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू इंटर कराएगा। अब इसी वैल्यू को स्कैन करना होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हाँ ये तो मैसेज आ गया, इसके लिए हमको लिखना पड़ता है स्ट्रिंग डे। अब ये स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, इसके लिए आपको एक वेरिएबल हमने बनाया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डे बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि ये जो वैल्यू हम स्कैन करके लेके जाएंगे प्रोग्राम के अंदर, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है। जब हम स्कैन करते हैं तो ये स्ट्रिंग वैल्यू दिख तो रहा है आपका इंटीजर, ये कैसा दिख रहा है, इंटीजर, लेकिन ये जब आप स्कैन कराते तो ये एक टाइप की इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो इसको स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर रखना पड़ता है। तो इसको वेरिएबल के अंदर रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग और डे नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। आप चाहते हैं जो जिस भी नाम से बनाना आप बना सकते हैं, डे नाम का हमने दे दिया। इसके जस्ट बाद लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें सिस्टम डॉट इन हमने प्रॉपर्टी सेट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन, यानी कि इस लाइन को रीड करिए
और यहाँ से ऑब्जेक्ट के अंदर क्वालिटी का स्कैन करना, रीड करके स्कैन करना। तो ये रीड करके स्कैन करेगा और डे के अंदर स्टोर कर देगा। मतलब डे के अंदर जो डे आपकी वेरिएबल होगी, इसके अंदर जो भी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे 2 कर दिया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। जो वैल्यू यूजर एंटर कराएगा उसको स्कैन करके डे के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा इस वाले लाइन से। ऐसे ही लगाते हैं, याद रहे। लिखेंगे आप यहाँ पे डाटा टाइप एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन, ऐसे लिखने से स्कैन होके इसमें डे के अंदर स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू। अब ये वैल्यू जो आएगा यूजर का चॉइस डे के अंदर आया, इसी डे को हमको स्विच केस के मेथड के अंदर यूज करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे लिखा स्विच और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमको इस चॉइस को रख देना होता है डे। ओके, अब हम स्विच केस का मेथड करली ब्रैकेट से ओपन करते हैं और इसके अंदर केस डिजाइन करते हैं। स्विच केस के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, केस डिजाइन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्विच केस के अंदर जैसे हम इंटर करते हैं तो लिखेंगे केस 1, यहाँ पे डबल कोटेशन दे दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू हो जाए, स्ट्रिंग वैल्यू हो जाए। क्योंकि डे के अंदर अगर जो चॉइस आएगा, जैसे मान लीजिए 1 एंटर किया यूजर, तो एक्चुअल में ये स्ट्रिंग ही होता है, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ही मैच कराएंगे तभी आंसर आएगा। अगर आपने यहाँ पे डबल कोटेशन हटा दिया तो एरर आएगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे डबल कोटेशन दे देने से ये वैल्यू आपकी एक स्ट्रिंग बन जाती है। क्लियर? तो आप केस चलाते हैं, लिखते हैं केस 1 और ये सेमीकोलन, ये सेमीकोलन लगाना होता है। केस 1, इसके बाद केस 1 में क्या आपको देना है, 1 फॉर मंडे होता है, तो अब लिखेंगे system.out.println मंडे। अगर एक इंटर करे तो यहाँ पे दिन का नाम क्या आएगा, मंडे। क्लियर? और फिर ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, यानी स्विच केस आपका ब्रेक हो जाए। क्लियर? अगर ऐसा नहीं है, दूसरी अगर ये वैल्यू 2 इंटर करता है यूजर, तो इसके लिए केस 2 डिजाइन करेंगे, लिखेंगे केस 2 system.out.println ट्यूसडे, ऐसे सिंटेक्स लिखना है। फिर ब्रेक। क्लियर? ब्रेक पे सेमीकोलन, यहाँ भी सेमीकोलन, यहाँ पे कॉलन का साइन होता है। क्लियर? फिर तीसरे के लिए लिखेंगे केस 3 system.out.println वेडनेसडे लिखेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन, फिर ब्रेक कर देंगे। अब क्या है, अगर मान लीजिए यूजर इन तीनों में से 1 2 3, ये तीनों आपका है 1 2 3, ये तीनों वैल्यू में से कुछ भी नहीं इंटर किया, जैसे मान लीजिए 4 कर दिया या A कर दिया या कुछ और इंटर कर लेता है, तो वहां पे क्या होगा, ये जो वैल्यू होती है केस से मैच नहीं करता है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो ये कहाँ जाती है, तो हम लिखते हैं डिफॉल्ट, कॉलन का साइन, और फिर लिखते हैं system.out.println रॉन्ग इनपुट, यानी कि आप केस के हिसाब से वैल्यू इंटर नहीं कर रहे हैं, ये आपकी रॉन्ग इनपुट है, तो ये डिफॉल्ट में चली जाती है। क्लियर? इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रोग्राम को डिजाइन करना है। अब आपको लास्ट में यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है, तो 3 करली ब्रैकेट आपकी ओपन है, तो 3 आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। 1 2 3, यहाँ पे देखिए एक हमारा है स्विच केस के लिए, एक हमारा है यहाँ पर ये आपकी मेन मेथड का, और एक आपका क्लास का है। तो 3 आपके जो हैं यहाँ पे 3 आपके करली ब्रैकेट क्लोज होंगे लास्ट में। क्लियर? अब ये इस तरीके से आपकी कोडिंग आपको करना होता है। तो हम आपको इसको लेके चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। क्लियर? तो आप इसको, इस कोड को टाइप कर लेंगे। इस कोड को आपको कहाँ पे टाइप करना होता है, इस कोड को आपको टाइप करना होता है नोटपैड के अंदर। क्लियर? तो हमने यहाँ पे टाइप कर रखा, आप इसको पॉज करके टाइप कर लेंगे और फिर आप इसको रन करा के देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको रन करा के। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस कोड को टाइप कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको नोटपैड में टाइप करना होता है। क्लियर? तो हम चलते हैं यहाँ पे नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर आपको इस कोड को ऐसे टाइप कर लेना है जैसे हमने टाइप कर लिया। क्लियर? इस कोड को टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, इसको फाइल पे क्लिक करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम क्लास का नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, यहाँ पे एक दे देते हैं SW1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सेव करना है। तो यहाँ पे जो क्लास का नाम होता है उसी से सेव करना होता है, SW1 डॉट जावा लिखना होता है, और यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना होता है और डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। अब आप देखेंगे डेस्कटॉप पे ये आपका फाइल आ गया। इसको रन कराने के लिए CMD ओपन करते हैं। क्लियर?
CMD जैसे ही ओपन होता है तो इसको हमको डेस्कटॉप पे लेके जाना होता है। कहाँ लेके जाना है? डेस्कटॉप पे। तो लिखेंगे यहाँ पे CD डेस्कटॉप, इंटर। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप आ जाएगा। अब आपको ये जो आपका फाइल का नाम है sw1.java, इसको कंपाइल करना पड़ता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे जावा सी sw1.java, इंटर। जैसे आप करेंगे तो ये रन होगा और इसका क्लास फाइल बनेगा। यहाँ पे ये क्लास फाइल, अगर ये सही है, कोड में एरर नहीं है, तो क्लास फाइल बन जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है? रन कराना है। तो आपको यहाँ से C जो है इसको हटा देना है और इंटर करना है। जैसे आप रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया आंसर। यहाँ पे डिस्प्ले हो गया 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे एंड 3 फॉर वेडनेसडे। इंटर योर चॉइस। ये बोल रहा है कि 1, 2, 3 में से आपको अपनी चॉइस इंटर करना है। अगर एक करेंगे तो मंडे आएगा, एक जो होती है मंडे को इंडिकेट करेगा, 2 आपका ट्यूसडे को एंड 3 वेडनेसडे को। तो हम यहाँ पे चॉइस इंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 आपने इंटर किया, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? वेडनेसडे। इंटर करिए, देखिए 3 के लिए आंसर में क्या आया? वेडनेसडे। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज दैट फिर से आप इसको रन कराते हैं, क्लियर। जैसे आप रन कराएंगे फिर से आपको एंटर योर चॉइस मांगेगा और यहाँ पे मान लीजिए 1 इंटर करते हैं, तो आंसर में क्या आएगा? 1 फॉर मंडे। ओके। अगर आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आप रॉन्ग इनपुट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? रॉन्ग इनपुट करते हैं, तो क्या आएगा? जैसे मान लीजिए ई इनपुट किया, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि आपने केस के हिसाब से इनपुट नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट में आएगा, रॉन्ग इनपुट आएगा। यहाँ पे देखिए आ गया रॉन्ग इनपुट। तो इस तरीके से स्विच केस की मदद से ये मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम को आप बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको स्विच केस समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।